अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे या अपने कारोबार पे। तो जिस तरह से कोरोना का सीज़न है और इसी तरह से जो है वो हम भी कुछ नया चटपटा सा मसालेदार कुछ आपके लिए लेकर आए, जो कि आप कुछ दिनों से जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हॉट एंड स्पाइसी शो। जी हाँ, शोबिज़ HD TV की जानिब से ये प्रोग्राम, ये पेशकश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस प्रोग्राम में जो है वो हम अब करेंगे अपने मेहमानों से कुछ चटपटी बातें, कुछ गरम मसाला टाइप की बातें, जिससे वो भड़क उठे, जिससे वो बोल सकें या हमें उनकी दिल की बात मालूम हो सके। तो इसी तरह से आज के मेहमान भी कुछ ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं दिखाऊंगा आपको उनकी शोरील के वो कौन है, क्या करते हैं और अपनी फील्ड में क्या मुकाम रखते हैं। आइए चल के देखते हैं शोरील, उसके बाद मिलते हैं आपसे। साहब ये नहीं, साहब मैं हूँ। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? कौन है ये? ये हमारा भाई है। तू पठान और ये सिंधी। हमारा बाप ट्रक ड्राइवर था ना, तो उसका सेन में आना जाना बहुत होता है। नाम क्या तेरा? हमारा नाम शेर खान। अबे तेरा नहीं, इसका। अभी रख नहीं है। सुनो, ये पुलिस को देख के थोड़ा घबरा गया। आप जरा साइड में आओ, हमारा बात सुनो, कुछ रफा दफा लेके कर दो। एक बार फिर खुश आमदीद आपको। और शोरील के बाद हम आ चुके हैं। आपने देखा हमारे आज के मेहमान कौन है और क्या करते हैं, किस फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो तो यकीनन आप देख चुके हैं। तो आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद है मुनीर शेख। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, आइए चल के उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना सब कुछ बोलने के बाद मुझे मौका दिया, कि मैं समझा था मेरी बारी नहीं आई। अच्छा, नहीं ये ज़रूरी है ना, वरना वो बुरा मान जाते। अच्छा, इसलिए आप बताएं भाभी बच्चे कैसे हैं? भाभी बच्चे अभी हुए नहीं यार, मतलब सबने तो इरादे बना लिया, आपका नहीं बना अब तक? इरादे देखें चलते फिरते बन जाते हैं, तो जब टाइम आएगा तब हो अच्छा, जाएगा। चलते फिरते चले। हमारी दुआ है कि आपके भाभी और बच्चे। मोबाइल आपका भागा जा रहा है? नहीं भागा नहीं जा रहा है। रख देना। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीज़ें सीक्रेट मौजूद हैं आपकी, तो वो नाजरीन को हम दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो आप बताएं क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं आपकी? सबसे पहले मसरूफियात कुछ खास नहीं, बस यही है कि सारा फोकस काम पर ही है। तो कौन से वाले? कौन से वाले? बहुत अच्छा सवाल है। काम हमारा प्रोडक्शन, एडवर्टीज़मेंट और फोटोग्राफी, कमर्शियल साइड, ड्रामा साइड और डिफरेंट क्रिएटिव कंटेंट्स पे हम काम कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेट प्रोडक्ट शूट्स भी हैं और एक एडिट पैनल हमने आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फाइनल प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। तो बस इसी मसरूफियात में हैं। बाकी स्टडीज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स हमारा फिल्म मेकिंग में कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और वो टोपी पहनना बाकी है। ओके। वो तो खैर आजकल हर कोई पहन भी रहा है, पहना भी रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, आपका इंट्रोडक्शन मैंने सुना काफ़ी सारा आपकी ज़ुबानी, इसमें से कोई काम ऐसा है जो हमारे लिए बाकी है? माशाल्लाह से सभी कुछ तो कर चुके हैं आप। देखें, मैं अपनी तारीफ़ क्या करूं, बस ये है कि जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला की मेहरबानी है और बस इंटरेस्ट है तो कर रहे हैं। मेन चीज़ आपका इंटरेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और दे। हमारी और हमारे नाजरीन की दुआएं आपके साथ हैं। तो अभी तक ये बताएं कि आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ की स्टार्टिंग है इस फील्ड में आने से पहले, किस तरह से हुई, किसको देख के हुई, क्या सोच के इस फील्ड में आए आप? स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई है कि हमारे कुछ करीबी दोस्त है, तो जब नया नया DSLR आया था, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल हो गए इस बात को, तो उस वक्त DSLR को देख के बड़ा एक तजस्सुस होता था, यार ये क्या चीज़, अब नई चीज़ आ गई है। और मतलब वो अलग ही रिजल्ट उसमें से निकल कर आ रहे थे। नहीं तो क्या मतलब है उसमें से? क्या कैटरीना कैफ बाहर आ जाती थी नहीं, ऐसा नहीं। DSLR से?
इतना जदीद अभी हम नहीं हुए, हो जाएंगे। अच्छा, तो खैर ये चीज़ हो गई ना हमारी, तो बड़ा फोटोग्राफी का खतरनाक एक बचपन से ही क्रेज़ था, फ्रेमिंग करना। वो पहले रील वाले कैमरे आते थे, हाय हाय हाय, But, क्या दौर याद दिला दिया। उसमें ये होता था कि हमारे पास लिमिट होती थी। बिल्कुल ऐसा और ही। अब ऐसा है कि डिजिटल होता जा रहा है, तो हमारे पास लिमिट क्या बताऊँ, अनलिमिटेड हमारे पास मेमोरी कार्ड है, तो हम अनलिमिटेड कैप्चर्स कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो खाते पीते वो कोई बंदा वॉशरूम जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ कैप्चर कर लेते हैं। पहले तो बस- बंदा सोच के कैप्चर करता था। अब तो खैर ये ट्रेंड बन गया, उस टाइम ये मेरा शौक था, और वो शौक देखते ही एक प्रोफेशनल फील्ड में इख्तियार कर गया। फिर माशाल्लाह। उसके साथ ही हमने उसकी स्टडीज़ भी कंप्लीट करी, क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए ना उसकी प्रोफेशनल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फोटोग्राफर, अगर आप एक परफेक्ट फोटोग्राफर आपको कहलाना है, तो उसके लिए आपको उसकी एनालिसिस, आपकी टेक्निकल फीचर्स के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। ये नहीं कि जी वो एक DSLR ले लिया और जी आप बाहर निकल के फ़ोटो शूट करने शुरू हो गए। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। तो बस मेरा ये अपना विजन है। बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, और बस इसी पॉइंट को जो है वो आजकल के हमारे यंगस्टर्स जो है वो समझ नहीं पाते। और वही बात है कि जिसके हाथ में DSLR है वो फोटोग्राफर है, ऐसा ही है और बिल्कुल। जिसके पास थोड़ी सी PR है तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है। मतलब इस तरह की फील्ड में जो है वो लोग आते जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल वैसी जॉब्स नहीं है, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और किसी के अब्बू ने कैमरा भेज दिया, किसी के भाई ने भेज दिया, किसी के पेरेंट्स ने दिलवा दिया, या ख़ुद ले लिया, तो बस लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो समझते हैं यार एक बटन दबाना है, कमा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो एक बटन दबाना नहीं होता, बेसिकली उसके बटन पीछे, दबाने का ही तो खेल है सारा। हाँ, तो उसके पीछे बटन दबाने के ना बहुत बड़ी एक साइंस है। तो मोस्टली फोटोग्राफर्स को ये किया जाता है कि यार बटन ही तो दबाना है, बटन नहीं दबाना होता। उसके पीछे बहुत कुछ लॉजिक्स होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन होती है, और लाइटिंग होती है, और बहुत से फंडामेंटल्स होते हैं, आपको नहीं पता, आप सिर्फ बटन दबाने। अच्छा, मुझे एक फंडामेंटल ज़रूर पता है जी बोलें। जो कि हमारी इस मीडिया फील्ड में चलता है। काम वो भी बटन का करता है और वो है भी बटन। सिर्फ उस बटन खुलने का इंतज़ार होता है और काम पूरा हो जाता है। मैं समझा नहीं आपका इशारा। बस छोड़े, बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, इसलिए चेंज द टॉपिक। ओके। खैर, तो कितना टाइम हो गया आपको फील्ड में? फील्ड में जैसा कि अभी बताया कि शौक स्टार्ट हुआ था कोई 10 साल पहले। अच्छा। तो बस यही है कि प्रोफेशनलिज्म में काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लेंगे 7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या उखाड़ा अच्छा था? उखाड़ा तो बहुत कुछ है, बस बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ओके, चेंज अगेन चेंज। किन एक्टिविटीज़ में जो है वो आप ज़्यादा इन रहते हैं, मतलब अपनी फील्ड के हवाले से? मुझे सोशलिज्म बहुत पसंद है, बेसिक सोशल रहना, और न्यू गैदरिंग्स में जाना, नए लोगों से मिलना, और कुछ भी ऐसा जो हट करो। टिकटॉकर होंगे फिर तो आप भी? बड़ा एक आपने अच्छा पॉइंट दिया, बट ये मुझसे आप कह लेंगे कोई इसको ह्यूमिलेट नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ टिकटॉक की दुनिया से। तो नहीं तो देखें, अकाउंट है मेरा, अच्छा, बस ही शौक में बनाया हुआ है, बट टिकटॉकर हुए फिर ये बात मान लें आप? ये अपने आप को बताना नहीं चाह रहे, इनकी आईडी सर्च करके नहीं, देखेंगे। हाँ आप देख लें, बिल्कुल वहाँ पे आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, इनका कंटेंट इनके यूट्यूब पे मिलेगा, मुनीर शेख के नाम से। मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं और सर्च करें मुनीर शेख के नाम से यूट्यूब पे, तो आपको मेरे सारे कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, और उसी को अभी आगे लेके भी चलना है। ज़बरदस्त। लेट्स सी क्या होता है। ओके, अब तक कौन कौन से जो है वो शहर या ममालिक आप घूम चुके हैं? ये सवाल जो है ना, ये बड़ा दुख देता है, क्योंकि शौक़ तो मुझे बहुत है, बट कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से मैं शहर से बाहर निकल नहीं पाता हूँ। बट वो तो लाजमी सी बात है, काम की वजह से आपकी फील्ड ऐसी है। तो बहुत जल्दी बस ये है कि इंशाल्लाह मेरा प्लान है भाभी बच्चों के साथ। अब ये तो आप कह लें कि नसीब की बात है कि भाभी बच्चों के साथ कह रहा हूँ इरादा बना लें। हम इंजॉय करते हैं जाके, तो वो डिपेंड करता है। हाँ, रिसेंटली गवादर में विज़िट कर आया हूँ, तो अच्छा,
अगर गवादर की बात करें तो भाई बहुत ही हसीन जगह है पाकिस्तान की, और हमारा बलूचिस्तान इंतहाई खूबसूरत है। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं, वहाँ विज़िट करें। ऐसे लैंडस्केप आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे। आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, मीडिया की फील्ड में क्यों आए? मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री में आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। अगर कौन आप से दरवाजे की बात कर रहे हैं? काम के दरवाजे। अच्छा, तो मीडिया के अंदर बहुत सी एक आर्टिस्ट फील्ड भी है। हमारे पास स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, हमारे पास डिज़ाइनर है, हमारे पास एडिटर है, हमारे पास डायरेक्टर है, हमारे पास लाइन प्रोड्यूसर है, हमारे पास प्रोड्यूसर है, हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। बहुत सारी बिल्कुल ऐसे ही। फील्ड हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अगर आप मीडिया की फील्ड चूज़ते तो आप बहुत सी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। वो बहुत वास्ट फील्ड है, और अगर आप उसको सही तरीके से अपने विजन को, अच्छा एक चीज़ और कि मीडिया में अगर आप आते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। मीडिया का जो बंदा होता है ना, लोगों की नज़र में कुछ नहीं होता। ऐसा ही। उनके लोगों के जहनों में बैठ गया डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 3 पोस्टें हैं जहाँ पे लड़की भी दी जाती है, और जहाँ ये पे सारी समझ भी ये दिया सारी जाता है। चीज़ें तो आप हटा दें, अब तो सिविक आ गई है। हाँ। सिविक होनी चाहिए बस। वो तो देखें, वो तो बाप कमाई वाला सीन है ना। 25 साल का लड़का अगली साइड civic से नहीं ना ले उनको सकता। सिर्फ सिविक ही चाहिए। तो अच्छा, जो हमारी आजकल की यूथ है या जो आजकल के लड़के हैं, जहाँ तक मुझे ये लगता है या जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे लड़के जो है वो मीडिया की फील्ड में सिर्फ एक ही वजह से आते हैं, ग्लैमर की वजह से, कि यार यहाँ पे ग्लैमर बहुत है, लड़कियों की अट्रैक्शन और इस तरह से। 70% आप कह सकते हैं कि ऐसा है, बट मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, नहीं तो मतलब वैसा वाला सोचने इंटरेस्ट, वाला सवाल है। वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है, वैसे इंटरेस्ट है। अच्छा, चले खैर आगे बढ़ते हैं। ये बात फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, और फिर माशाल्लाह से हमारे साथ हमारी फैमिलीज भी मौजूद है, तो इसलिए उसका भी ख्याल रखना। अच्छा, फोटोग्राफी के आपके इस फील्ड में, फोटोग्राफी के आपके इस काम में, खींचने के, बटन दबाने के काम में, अब तक आपको ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा जो कि यार सबसे ज़बरदस्त हुआ? सबसे ज़बरदस्त काम, सबसे ज़बरदस्त काम अगर आप जाएं तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी को मैं फोकस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ना बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती हैं। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू वेडिंग, और थर्ड पे आप कह लें फैशन फोटोग्राफी। तो ये ऐसी 3 फील्ड्स हैं और ऐसे शूट्स के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनल लाइटिंग पे काम करने का मौका मिलता है, और लाइट की स्ट्रेटजीज़, लाइट के एंगल्स और लाइट की थीम, लाइट की फील, इन चीज़ों पे आपको फोकस करने का मौका मिलता है, और यही फोटोग्राफी के मेन फंडामेंटल्स हैं, जो कि कैमरा- आजकल बहुत कम लोगों को पता है। कैमरा तो बाद में आता है, सही बात है, मेन चीज़ हमारी लाइट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा मुनीर, हम एक पॉइंट पे मौजूद थे कि यार आजकल जिस तरह से लोग, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं और दूसरे लोग हैं दीगर, वो फील्ड में काम कर रहे हैं एक लिमिटेड रेट पे और कम रेट्स पे वो लोग काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी वही हद उनकी महदूद हो जाती है कि यार वो लोग समझते हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं कि यार सारे फोटोग्राफर्स के फिर यही रेट है। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में बस इतना ही कहूँगा कि फोटोग्राफर समझते हैं कि यार फलाने ने इतने रेट दिए हैं, और वो क्लाइंट जब उनके पास जाके बोलता है कि यार वहाँ से तो इतने रेट मिले, तो वो उससे कम रेट में अपना पैकेज दे के वो काम तो हासिल कर लेते हैं, वो वक्ती इनकम तो उनके पास हो जाती है, लेकिन वो इनकम का रेट वो होता है कि वो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल होता है। अगर आप उस रेट में आप काम कर रहे हैं, तो कल को वही आपका जो आपका क्लाइंट बना है, वो 10 को जाके बोलेगा यार मैंने उससे इतने में काम कराया था। तो आपकी जो मार्केट रहेगी वो वही रहेगी जितने में आप काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये बोलता है कि नहीं जी ये पहला इवेंट है और इसके बाद 2 इवेंट और आ रहे हैं, और ये तो हमारे पाकिस्तान की नेशनल लाइन बन गई ये है। हाँ, ये तो काम करवाने के चक्कर में ये एक उनकी टैगलाइन बन गई है,
कि जी ये इवेंट करें, आगे 2 इवेंट और आ रहे हैं मोबिली के, वो 2 इवेंट कभी नहीं आते। बिल्कुल ऐसा बस ही वो अपने सस्ते रेट में काम करा के निकल जाते हैं। क्लाइंट आजकल हमसे ज़्यादा होशियार चल रहे हैं। ऐसा ये हकीकत है। सबसे अच्छा कौन सा ऐसा मोमेंट रहा आपकी लाइफ में कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पार्ट था? अच्छा काम, लेकिन सबसे अच्छा काम जो है ना मुझे कॉर्पोरेट में लगता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो भी रिसेंटली हमने एक ब्रांडिंग कैंपेन करी थी पोर्ट ग्रैंड के साथ। ओके। तो उसकी शूट में मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था और एम्बियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे, और मज़ा आया था। कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ कभी पेश हुआ हो? क्या जानना क्या चाह रहे हैं? देखिए काफ़ी सारी बातें होती हैं फोटोग्राफर्स के साथ, फोटोग्राफर्स के आगे पीछे काफ़ी सारे लोग, लड़कियां और समथिंग। कोई ऐसा वाकया कभी पेश आया है? बाकी आते रहते हैं, हर चीज़ यहाँ पे बताने लगे तो फिर चंद कोई एक आध छोटा मोटा जो आवाज़ हमें देख रही है ना, ये जज्बाती वो ही जानना चाहते हैं। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। नहीं, मैं उनको बोलूँगा, एडिटर हमारे जो हैं उनको बोलूँगा कि इस पार्ट को काट दें आप। नहीं, ये हो जाएगा, ये देखना, ये क्लिप उठा के फेंकेंगे, ये मेमोरी बना देंगे। नहीं करेंगे ना आप लोग ऐसा? करेंगे। देखिए कोई एक पार्ट तो हम सबको तजस्सुस है कि यार कोई एक ऐसा वाकया कि शायद कभी किसी लड़की ने आके बोला हो कि यार अच्छा तुम फोटोग्राफर हो, यार मुझे तो फोटोग्राफर्स बहुत पसंद है, और समथिंग लाइक दैट। या फिर कभी किसी ने आपको होता है, काफ़ी होता है, बट ये है कि जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ से लाइन करा रही है तो आप ओके, मतलब कंट्रोल रह के जो है वो काम करना पड़ता है। सही बात। अच्छा, खैर हम अब बिल्कुल इख्तितामी मरहले की तरफ आएंगे, और मेरा बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगले फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या अपकमिंग ऐसे आइडियाज़ या कोई प्लान? फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में फैमिली के प्लान, तो काम के हवाले से, काम के हवाले से। बाकी बच्चे अब साइड पे ना बहुत छोड़े ना। फ्यूचर के यही प्लान हैं कि अपना एक ज़ाती प्रोडक्शन हाउस होगा, और उस पर हम डिफरेंट कंटेंट्स क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले 5 साल में मुनीर शेख कहाँ पे देख रहे हैं खुद को? केटू के पहाड़ पे जा रहे हैं। पहाड़ों पे चढ़ने का बड़ा शौक है आपको? कुछ नया करने का। ये देखें, चढ़ना चढ़ाना गलत हो जाता है। नहीं, आप जहाँ समझ रहे हैं वहाँ जाते जाते हमारे लोगों को एक प्यार मोहब्बत का कोई ऐसा पैगाम कि यार जो कि आजकल हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। पैगाम सिर्फ यही देना चाहूँगा कि जी किसी का हक मार के काम लेना या कम रेट में काम करना या कुछ भी XYZ, आपका काम अच्छा है, सबका काम अच्छा है, और बेहतर से बेहतर लोग इंडस्ट्री में मौजूद हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई फोटोग्राफर छोटा बड़ा नहीं होता, कोई प्रोडक्शन, कोई सिनेमाटोग्राफर, कोई डायरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता। बस ये है कि काम करने के तरीके सबके अलग हैं, और अपने रेट्स को कम नहीं करें। आप बेहतर कमा सकते हैं अगर एका करें तो। इनकी बात से मुझे जो है वो शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ गया कि कोई भी काम, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और कोई भी जो है वो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बहुत ज़बरदस्त बात कही मुनीश आपने, और थैंक यू सो मच आपके आज के टाइम के लिए, और आपने अपनी इतनी सारी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थे। और जज़ाकल्लाह खैर आप सबका इतना प्यार करने का, और दुआओं में याद रखें हमें भी। इजाज़त दीजिए आरजे नुमान को प्रोग्राम हॉट एंड स्पाइसी शो के साथ। इसी तरह से हम अगले मेहमान के साथ भी अगले हफ्ते आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान से कुछ गरम मसाले टाइप की बातें करेंगे, कुछ उनके अंदर की भड़ास निकालेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आरजे नुमान को, दुआओं में याद रखिएगा, और आपका बेहद शुक्रिया और बेहद प्यार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अपने शोबीज HD TV की ये पेशकश, ये नया एंटरटेनमेंट आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
गोल्स होते हैं कि यार लाइक शेयर और समथिंग? हाँ, वो तो देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और ये जो बेल आइकन यहाँ पे मौजूद है वो आप दबा दें, क्योंकि उससे होगा क्या, वीकली कुछ ना कुछ देखने का मौका मिलेगा। यूं ही हॉट एंड स्पाइसी के साथ जुड़े रहिए और इजाज़त है।